बिहार की राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल भरा हो गया। कंकड़बाग पटना जंक्शन से लेकर राज्यपाल आवास, बिहार विधानसभा तक सब कुछ पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास के बाहर भी पानी भर गया। पूरी राजधानी भारी बारिश के चलते जलमग्न हो गई। तो देर रात से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से राजधानी पटना के बिहार विधानसभा परिसर जलमग्न हो चुका है। विधानमंडल कैंपस के अंदर हर वर्ष पानी निकासी को लेकर काम किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर वर्ष बारिश होने के साथ पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है। इस बार भी इसी तरीके की स्थिति है। पूरे परिसर के अंदर जल जमाव हो चुका है। कल देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और ये बिहार विधान मंडल का परिसर है और ये परिसर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। अमूमन हर वर्ष इसी तरीके की यहाँ स्थिति होती है और उसके बाद फिर से इसे खोदकर इसकी ड्रेनिंग व्यवस्था को सही की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस वर्ष भी कल देर रात से रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से पूरी तरीके से डूब चुका है और बिहार विधान सभा के जो सदस्य हैं और परिषद के जो सदस्य हैं वो अंदर जा रहे हैं या जो कर्मचारी अंदर जा रहे हैं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो वाहन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा रही है उसे भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल तो काफ़ी कम ही लोग अंदर जा पा रहे हैं। इसके अलावा बिहार विधान मंडल के चारों तरफ का नज़ारा इसी तरीके का है और हर वर्ष इसकी ड्रेनिंग व्यवस्था को सुधारी जाती है। पूरे तरीके से खोद कर इसे नए सिरे से निर्माण कराया जाता है जब भी इस तरह की समस्या होती है, लेकिन उसके बावजूद भी राजधानी पटना के विधानसभा विधान परिषद के परिसर के अंदर पूरी तरीके से पानी लगा हुआ है। सनी कुमार, जी मीडिया। देखिए, हम विधानमंडल के चारों बगल से घूम के आ रहे हैं। पीछे जो नया मकान बना है कमेटी वगैरह का, इस सब में भी काफी पानी भरा हुआ है और इस तरह का हालत है कि पानी का निकास कहीं से नहीं दिया है। अब ये है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी और पानी का निकास ही नहीं है। अभी बहुत सारी महिलाएं, बच्ची सब जो है इस तरह से पानी में ऑफिस की तरफ आ रही है। तो ये हालत है इस तरह का जो विधानसभा के चारों तरफ जलमग्न है पूरा। और भारी बारिश के चलते डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर के बाहर भी जल जमा हो गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हालात ये हो गए कि पानी की निकासी के लिए यहां पर जेसीबी तक को बुलाना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आवास है। घर के बाहर छोड़िए, घर के अंदर तक पूरा पानी ही पानी नजर आ रहा है। पटना में 4 घंटे की बारिश हुई है। बारिश के बाद हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का जो सरकारी आवास है। ये आप देख लीजिए, ये 3 स्ट्रैंड रोड है और इसमें भी पूरा बारिश का पानी लग गया है। कैंपस में इंटर करते ही आपको पानी दिखेगा और चारों तरफ कैंपस में ये बिल्कुल जल जमाव की स्थिति है, बिल्कुल तालाब बना हुआ है। और ये नगर निगम जो लगातार ये दावे करता रहा है कि इस बार पटना में कहीं भी जल जमाव नहीं होगा, तो डिप्टी सीएम के बंगले की यह हालत है कि घर से बाहर निकलते ही लोगों को पानी में तैरना पड़ रहा है। ये हालत है पटना का। और पटना में डिप्टी सीएम का हो, विधानसभा का हो, सचिवालय के आसपास का हो, पूरे इलाके में जल जमाव हो गया है और नगर निगम ने जो भी दावे किए थे वो दावे बिल्कुल जमीनी स्तर पर कहीं देखने को नहीं मिल रही है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। राजधानी में भारी बारिश से पटना के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश के बाद बिहार विधानसभा के साथ साथ पुराने सचिवालय, जिसे लोग घंटा घर भी कहते हैं, उसका कैंपस भी डूब चुका है। सीएम नीतीश कुमार के साथ तमाम मंत्री भी इसी कार्यालय में बैठते हैं। पुराना सचिवालय के जलमग्न होने पर विधान परिषद सदस्य उर्मिला ठाकुर ने सरकार पर तंज कसा है।
आते हैं तो ये नीतीश जी ने बताएंगे। 2005 इस तरह से विधान सभा डूबा हुआ था जी, तो ये नया विधान सभा बनाए हैं, लूट का अड्डा जो बनाए, तो वो लोग न बताएंगे कि किस तरह से लूट मची हुई है। नगर परिषद जो है उनके देख रेख में है, तो अपने तचेता अवस्था में है। ये डूबा तो डूबा, राज डूब रहा है। कल देर रात से रुक रुक कर हुई बारिश के बाद राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और राजधानी पटना का ये मुख्य सचिवालय है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम आला अधिकारी और सभी मंत्री बैठते हैं। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो कैंपस है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। और ये कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि पूरी सरकार और पूरा महकमा यहाँ पर बैठता है, इसके बावजूद भी ये कैंपस डूबा, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। हालांकि नगर निगम लगातार दावे कर रही है कि राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों की ड्रेनेज जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे बदल रही है, राजधानी बदल रहा है, लेकिन राजधानी में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हुए, उसके बावजूद भी राजधानी की ड्रेनेज व्यवस्था अब तक नहीं सुधरी है। तो जो आला अधिकारी हैं वो तो यहाँ पर गाड़ियों से पहुँचते हैं और उसके बाद सचिवालय में प्रवेश करते हैं, लेकिन सचिवालय में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पानी में भीगते हुए नजर आए हैं और पानी में अपने जूता और अपने कपड़े को भिगाते हुए अंदर प्रवेश करते हुए नजर आए हैं। ये कह सकते हैं कि पूरा सरकारी महकमा अब डूब चुका है और राजधानी पटना का ये मुख्य सचिवालय है, जिसे पुरानी सचिवालय और घंटाघर भी लोग कहते हैं, और ये भी इसका भी कैंपस पूरी तरीके से डूब चुका है। सनी कुमार, जी मीडिया, पटना। पटना में बीती रात जोरदार बारिश से शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित डाक बंगला चौराहा जलमग्न हो गया है। जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई झील का दृश्य नहीं, पटना का डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालाब जो है, डाक बंगला चौराहा का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और ये बिल्कुल तालाब सा दृश्य है। इसके अलावा नगर निगम के गाड़ी जो है वो लगी है और यहाँ पे मोटर के जरिए, पंप के जरिए इसे पानी को खींचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। किस तरीके की तस्वीर है देखिए, यहाँ पे वाहन जो है वो पूरे तरीके से पानी यहाँ, जबकि बहुत ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश की गई है। कई सारे जो पानी निकालने को लेकर यहाँ पे गाड़ियाँ जो है नगर निगम की वो लगाए गए हैं और देखिए 3-3 गाड़ियाँ जो है यहाँ पे नगर निगम की वो लगी हुई है पानी खींचने को लेकर। और एक तस्वीर हम दिखा दें कि यहाँ पे पटना के डाक बंगला चौराहे पर किस तरीके से जल जमाव सी स्थिति हुई है पूरी रात जो बारिश हुई है उसको लेकर। और ये जो तस्वीर है यहाँ पे पटना के डाक बंगला चौराहे की, और चारों ओर इसी तरीके से जल जमाव है। और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो जो गली मोहल्ले हैं और जो रिहायशी इलाका है उन जगहों पे भी अलग अलग मोहल्लों में इसी तरीके से जल जमाव की स्थिति जो है वो बन गई है। और पानी जो है हालांकि निकालने की कोशिश नगर निगम के वाहनों के द्वारा किया जा रहा है जगह जगह पे, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पानी निकल जाए। लेकिन जो तैयारियां हैं या फिर नालों की स्थिति है या मानसून के पहले की जो साफ सफाई और जो व्यवस्था की बात की दावेदारी है उसके पोल खोलती हुई ये तस्वीर। और यहाँ पे नगर निगम के लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि जल निकासी जो है वो हो सके और इसको लेकर जो नाले हैं उसके सफाई को लेकर। और देखिए पेट्रोल पंप की क्या कुछ स्थिति जो है वो है। और पटना का ये प्रमुख चौराहा और डाक बंगला चौराहा, चारों ओर से जल जमाव की स्थिति और गली मोहल्लों के जो स्थिति है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन अजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। खगड़िया में बिंद टोली घाट पर बड़ा नाव हादसा हुआ है।